हेलो फ्रेंड्स, अर्जुन एजुकेशन क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है। फ्रेंड्स, हम लोग सिल्क से रिलेटेड एमसीक्यू देखेंगे। रेशम हमने थोड़ी सी अभी टॉपिक क्लियर करवाई थी, फिर वहीं रोक दिए, फिर सोचे थोड़ा सा एमसीक्यू करवा लें, फिर कंप्लीट करवाएंगे। तो क्या है, रेशम का जन्मदाता देश कौन है? चीन है। रेशम की देवी कौन है? सीलिंगजी है। इनका संबंध कहाँ से है? चीन से। इन्हीं के साथ क्या हुई थी? चाय वाली घटना इन्हीं के साथ घटी थी। इन्हीं के चाय में कपास का कीड़ा गिरा था, रेशम का कीड़ा गिरा था। रेशम के वस्त्रों को क्या कहते हैं? राजसी वस्त्र कहते हैं। रेशम में पाया जाने वाला गूंद क्या है? सेरेसिन है। रेशम में पाया जाने वाला प्रोटीन क्या है? फाइब्रिन प्रोटीन है। रेशम की लंबाई कितनी होती है? 300 से 1200, कहीं कहीं 1800 भी देता है। रेशम कीट पालन क्या कहलाता है? सेरीकल्चर। रेशम किस जगत का रेशा है? प्रोटीन जगत का रेशा है। प्रोटीन जगत के कौन कौन है? रेशम और वुल हैं। इनको और क्या कहते हैं? ये प्राणी जगत से भी प्राप्त होने वाले रेशे हैं। रेशम के कीड़े का जीवन काल कितना होता है? 37 से 45 दिन होता है। अगर मंथ पूछे तो 2 से 3 मंथ होता है, और अगर किसी एक को सेलेक्ट करना हो तो 2 मंथ होता है। किसका? रेशम के कीड़े का जीवन काल 2 मंथ का होता है। अगर ऐसे दे तो 2 से 3 मंथ का होता है। रेशम उत्पादन सर्वाधिक कहाँ होता है? चीन में। दूसरे नंबर पे भारत में होता है। भारत में रेशम उत्पादन कौन करता है सर्वाधिक? कर्नाटक करता है। कौन करता है? कर्नाटक करता है। सिल्क को और क्या कहते हैं? राजसी वस्त्र के नाम से जानते हैं। ये क्या है? विलासिता, आरामदायक, विशिष्टता का प्रदर्शन करता है, मनोहरता का प्रदर्शन करता है। इसको क्या कहते हैं? वस्त्रों की रानी कहते हैं। क्या कहते हैं? वस्त्रों की रानी कहते हैं। बॉम्बेक्स मोरी क्या है? सिल्क के कीड़े को बॉम्बेक्स मोरी कहते हैं। ये क्या खाते हैं? शहतूत के पत्ते खाते हैं। उसको क्या कहते हैं इंग्लिश में? मलबरी लीफ कहते हैं। क्या? मलबरी लीफ। मलबरी लीफ को खा करके ये पलते बढ़ते हैं। सभी वस्त्रों का राजा किसे कहते हैं? किंग ऑफ ऑल फाइबर कॉटन। कॉटन को कहते हैं। रेशम का इतिहास कितना पुराना है? 2500 वर्ष पुराना है रेशम का इतिहास। ये क्या है? प्राकृतिक जगत का एकमात्र रेशा है जिसका मापन मीटर में होता है, और जिनका मापन मीटर में होता है उनको क्या कहते हैं? फिलामेंट कहते हैं। और जिनका मापन स्टेपल में होता है उनको क्या कहते हैं? जिनका मापन सेंटीमीटर में होता है उनको क्या कहते हैं? स्टेपल कहते हैं। क्या कहते हैं? स्टेपल कहते हैं। अब अपना क्वेश्चन देखते हैं। रेशम कीट पालन क्या कहलाता है? सेरीकल्चर। स्काउरिंग क्या है? अशुद्धियों को दूर करना। डिगमिंग क्या है? गोंद को हटाना। डिगमिंग करते समय सिल्क का कितना वजन कम हो जाता है? 30% कम हो जाता है। तो उसके बाद हम क्या करते हैं? वजन बढ़ाने के लिए हम भारण विधि का प्रयोग करते हैं, वेटिंग का प्रयोग करते हैं, जिससे वजन इंक्रीज हो जाए। रेशम की प्राप्ति किस कीड़े से होती है? बॉम्बेक्स मोरी, और दूसरा क्या है? एंथरापर्नी। क्या? एंथरापर्नी। बॉम्बेक्स मोरी और एंथरापर्नी नामक कीट से रेशम की प्राप्ति होती है। सिल्क का रासायनिक संरचना क्या है? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। और अगर यही बुल का अगर संरचना पूछ दे तो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और सल्फर। इनमें क्या अंतर है? एक सल्फर हो जाता है। किसमें? बुल में सल्फर कितना % होता है? 4% होता है। सिल्क का रासायनिक संरचना कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। रेशम कीट पालन क्रम क्या है? एग, लार्वा, देन प्यूपा, देन मोथ। क्या है? अंडा, लार्वा, प्यूपा, कीड़ा। अंडा, लार्वा, प्यूपा, कीड़ा। अच्छा रेशम किस रंग का होता है? उज्ज्वल सफ़ेद रंग का होता है। अम्ल का प्रभाव कैसा पड़ता है? गुड प्रभाव पड़ता है रेशम पे। और क्षार का प्रभाव कैसा पड़ता है? बुरा पड़ता है। रंगाई के लिए किस प्रकार के डाई का प्रयोग करेंगे? अम्लीय रंग का। जंगली रेशम कौन सा है? मूंगा, टसर, अरंडी। क्या है? मूंगा, टसर, अरंडी। कांचीवरम सिल्क साड़ी कहाँ की है? तमिलनाडु की है। मूंगा सिल्क कहाँ मिलता है? असम में। जब कीट लार्वा स्रावित करता है तो किस आकार का दिखता है? कि कीट जब ऐसे सिर को अपने हिलाता है तो कैसा आकार बनता है? 8 अक्षर के आकार का दिखता है वो। प्यूपा के समय प्राप्त रेशम कैसा होता है? अच्छा होता है। कैसा होता है? अच्छा होता है। क्यों अच्छा होता है? क्योंकि अगर कीड़ा हो जाता है तो वो फट जाता है। तो कीड़े से प्राप्त रेशम कैसा होता है? अच्छा नहीं होता। क्यों? क्योंकि वो टूट जाता है।
अगर ये कीड़ा है मोटा होकर बीच से फट जाएगा तो क्या होगा, रेशम 2 भाग में हो जाएंगे। और अगर प्यूपा है तो ये छोटा ही है, अभी उसको क्या करेंगे हम, गर्म पानी में डाल के उसके लंबे 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 सिल्क प्राप्त कर लेंगे उससे। उत्पादित यानी कल्टीवेटेड सिल्क के प्रकार कितने हैं, 2 हैं। कौन, एक रिल्ड सिल्क है जो लपेटा हुआ, ये किससे प्राप्त होता है, प्यूपा से, ये क्या होता है, बेस्ट होता है। और जो पर्ण सिल्क है यानी कता हुआ है, ये किससे प्राप्त होता है, मोथ की अवस्था में। अभी जो मैंने बताया कि अगर कीड़ा फट जाए तो ये क्या होगा, 2 भाग में बट जाएंगे। ये क्या होता है, ये अच्छा नहीं होता, ये निम्न क्वालिटी का होता है। किसका होता है, कैसा होता है, निम्न क्वालिटी का, इंफीरियर क्वालिटी का होता है। प्यूपा के चारों ओर एक खोल बनना क्या कहलाता है, कोकून कहलाता है। सभी प्राकृतिक रेशों में सबसे मजबूत रेशा कौन है, सिल्क है। रेशम का मेजरमेंट किस में करते हैं, यानी लंबाई किस में करते हैं, मीटर में करते हैं। रेशम क्या है, एक फिलामेंट है। फिलामेंट क्या है, जो लंबाई को प्रदर्शित करता है उसको फिलामेंट कहते हैं, जिसका मेजरमेंट मीटर में होता है। लीलेन के पौधे का वानस्पतिक नाम क्या है, लीलेन यूसीटेडेशियम है। क्या है, लीलेन यूसीटेडेशियम है। रिपलिंग क्या कहलाती है, तने से बीज और पत्तियों को अलग करने की प्रक्रिया रिपलिंग कहलाती है। क्या कहलाती है, रिपलिंग कहलाती है। रेटिंग क्या है, गलना। क्या गलना, तने से रेशे को अलग करना, गलाना होगा, गलना नहीं, गलाना। तने से रेशों को अलग करना रेटिंग कहलाता है। रेटिंग किस में होता है, लीलेन में होता है। पटोलू क्या है, रेशमी वस्त्रों से बनता है। ये कहाँ पाया जाता है, गुजरात का वस्त्र है। इसको कौन लोग पहनते हैं, गुजरात की नवविवाहित स्त्रियां इसको पहनती हैं, किसी पारंपरिक कार्य में, धार्मिक कार्यों में ये पहनती हैं। वस्त्रों की रानी, क्यों ना फॉल फाइबर किसे कहते हैं, सिल्क को। और क्यों ना फॉल फाइबर किस, किंग ऑफ फॉल फाइबर, कॉटन को। अगर क्यों पूछे तो सिल्क है, और अगर राजा पूछे तो, किंग पूछे तो कॉटन है। क्या है, कॉटन है। उत्कृष्ट मूंगा असम से प्राप्त होता है। कहाँ से, असम से प्राप्त होता है। भारड़, वेटिंग यानी वीटिंग परिसज्जा किस में होती है, सिल्क में। भारड़ क्यों होता है, जब वजन कम हो जाता है, डिगमिंग करने के बाद, जब वजन, गोंद हटाने के बाद जब वजन कम हो जाता है तो उसमें क्या होता है, भारड़ प्रक्रिया, वीटिंग प्रक्रिया होती है, जिससे वजन को इंक्रीज किया जाता है। फ्रेंड्स, ये था सिल्क से रिलेटेड क्वेश्चंस, जिसको आप लोग अच्छे से पढ़ें। थोड़े से छोटे से वीडियो में हमने सब कुछ क्लियर करने की कोशिश की है। ऐसे भी 1-2 क्वेश्चन देख लीजिए। अंडे का जीवन काल कितना होता है, सिल्क के अंडे के जीवन काल कितना होता है, 1 से 10 दिन होता है। 1 से 10 दिन होता है, 1 से 10 दिन इसका होता है। इसमें सेरेसिन गोंद कितने % होता है, 20% होता है। सेरेसिन गोंद कितने % होता है, 20% होता है। और प्रोटीन कितने % होता है, 80% होता है, 80%। सब मिलाकर, दोनों मिला के कितना हो गया, 95 से 97% तक होता है। इसकी लंबाई कितनी होती है, 300 से लेके 1800 मीटर तक इसकी लंबाई होती है। किसकी, सिल्क की। सिल्क को सूक्ष्मदर्शी से देखने पे कैसा दिखता है, चिकना दिखेगा, गोल दिखेगा, चिकना दिखेगा, गोल दिखेगा और लंबा दिखाई देता है। किससे देखने पे, सूक्ष्मदर्शी से देखने पे। इसका कलर क्या होता है, उज्ज्वल क्रीम रंग का होता है। कैसा, उज्ज्वल क्रीम रंग का। ये क्या होता है, अत्यधिक चमकदार होता है। क्या होता है, अत्यधिक चमकदार होता है। इसमें प्रत्यास्थता विद्यमान होती है, इसमें प्रतिस्कंदता भी विद्यमान होती है। फफूंद व कीड़े नहीं लगते हैं। इसकी संरचना कैसी होती है, दोहरी होती है। धुलाई क्या है, बहुत आसानी से इसकी धुलाई किया जाता है। आर्द्रता धारण इसकी कितनी है, 10% तक ये आर्द्रता धारण करता है। ये ताप का कुचालक है। ये गर्मी में पहनने योग्य नहीं है, ताप का कुचालक है, यानी प्रेस इस पर हम नहीं कर सकते हैं। ये गर्मी योग्य नहीं है। रगड़ने पर इसका प्रभाव क्या होता है, हानिकारक पड़ता है। धूप पर इसका प्रभाव क्या होगा, वो भी हानिकारक होगा। फ्रेंड्स, ये हाँ, इसको जलने पे, इसके जलने से किसकी बदबू आती है, बाल जैसे आती है बदबू, बाल के जलने जैसे गंध आती है। क्यों, क्योंकि यह प्रोटीन जगत का रेशा है। इससे क्या बनते हैं, पीताम्बर किससे बनते हैं, रेशम से ही पीताम्बर बनते हैं। क्या है, रेशम से ही पीताम्बर बनते हैं। प्राकृतिक जगत का सबसे मजबूत रेशा कौन सा है, सिल्क है। वानस्पतिक जगत का सबसे मजबूत रेशा कौन सा है, लीलेन है। वानस्पतिक जगत का सबसे लंबा रेशा कौन सा है, लीलेन है। फ्रेंड्स, ये था सिल्क से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस, जिसको आप लोग अच्छे से पढ़ के तैयार कर लीजिए। अगर ऐसे वीडियो पाना है तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए।